So let's start. Just a minute. Let the slide on. Yes. Okay, friends. So today we are going to start the angular momentum in another way. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Priyanka. Good evening, Priyanshi. Hello, everyone. हाँ, तो आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है द टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. थोड़ा सा मैं उसको रिकैप दिला देता हूँ. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. तो हमने पिछले क्लास में एंगुलर मोमेंटम को स्टार्ट किया था, है ना. वी हैव स्टार्टेड विद एंगुलर मोमेंटम. कहूट किसका, रोटेशन का क्या? मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में प्रियांशु, है ना. नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 क्लास मिस हो गया था. तो लेट मी मैनेज दोस क्लासेस फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा, है ना. मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ. ओके मित्रों, तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दिया था, ठीक है. रिलेशन भी बता दिया था, और ये मैंने बोला था, मैं फिर से लिख रहा हूँ. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ पप्पू वेक्टर. टॉर्क ऑफ पप्पू वेक्टर क्या होता है? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू पी. ये होता है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस, है ना. आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो. तो इसको क्या लिखोगे? आर परपेंडिकुलर इनटू एम एम भी, ठीक है. आर परपेंडिकुलर इनटू एम भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इज इट डन गाइस? हाय अंजन, गुड इवनिंग. ओके, छाप लो इसको. इसमें कुछ डाउट है तो बताना. डू यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइस? नो. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं. एक चीज ध्यान से समझना दोस्त, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है ना, काफी छोटा सा और काफी आसान है. इसको टफ टफ नहीं एक्चुअली. इसको अगर डिटेल से, अच्छा मैं अनम्यूट करना भूल गया था. मैं सारे बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ. तो whenever you feel any doubt, yes दीपांशु, आई एम फाइन. अभी ठीक है, मतलब थोड़ा गला उतना अच्छा तो नहीं है, पता नहीं कब ठीक होगा. 15 दिन हो गए यार, बट एज ऑफ नाउ इट्स फाइन, ठीक है. एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं दोस्तों. लेट्स हैव अ क्वेश्चन. डीसी पांडे का सॉल्व एग्जांपल है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 1. A car of mass 300 kg, a car of mass 300 kg traveling on circular road, traveling on circular road of radius is equal to 100 meter. Radius कितना है भैया? 100 मीटर है. Radius is equal to 100 meter with constant अच्छा, पुष्कल is also having same problem. अच्छा, पता नहीं यार. देखो मैंने एक चीज गौर किया था कि जब मैंने कोरोनिल लिया था ना, कोरोनिल पतंजलि वाला, बाबा रामदेव, तो बहुत आराम हुआ था 2-4 दिन. फिर मैंने जैसे ही बंद किया फिर से स्टार्ट हो गया. तो आई थिंक आई विल सजेस्ट यू शुड आल्सो टेक दैट. मैंने आज से फिर लेना स्टार्ट किया है. जैसे ही छोड़ता हूँ खांसी धर लेता है फिर से. यस इट्स टू. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. चलो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है. पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एल वेक्टर अलोंग सेंटर. सेंटर को अलोंग क्या होगा? एल वेक्टर, ये बताना है, ठीक है. सॉल्यूशन, चलो लिखो. देखो क्या होता है, एल वेक्टर को मैं पहले बता देता हूँ. देखना, सर्कुलर है, आर परपेंडिकुलर, ये वी वेक्टर है. बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा उस कार की या उस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ओनली ना. तो क्या लिखोगे? रेडियस परपेंडिकुलर इनटू पी, यही होता है ना.
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस ओनली, पी का मतलब क्या हो गया, एम वी हो गया, तो एम वी आर तुम्हारा हो जाएगा ना, यही तो होगा एंगुलर मोमेंटम। तो क्या लिखोगे, एम, तो मास कितना दिया हुआ है मित्रों, अच्छा मास कार ऑफ महा 300 के, वेलोसिटी 60 दिया हुआ है, और रेडियस कितना है 100 मीटर ना, 100 मीटर, बहुत अच्छा। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁵ है ना, ऐसा कुछ 18 पर 5 जीरो। ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया था, चिरंजीव ने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया है, चिरंजीव, प्रियांशी, अक्षत, प्रशांत, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट गाइस, दीपांशु, यस एवरीवन इज करेक्ट, एक्सेलेंट, वेरी गुड, आकांक्षा, यस यू आर आल्सो करेक्ट। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फील करना है। अब इसको थोड़ा सा टफ बनाता हूँ, अगला क्वेश्चन में जो देने वाला हूँ वो वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है। डब्ल्यूबीजेई एक बहुत बड़ा एग्जाम हुआ करता था, डब्ल्यूबीजेई का जब बात चला मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल के थ्रू एक जेई, सॉरी जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, तुमने नाम सुना होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी का। जब टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया डालोगे ना, तो उसमें से 8वां या 9वां स्थान है। सारे एनआईटी पीछे है जादवपुर यूनिवर्सिटी से, मतलब काफी अच्छा कॉलेज है। तो वो वेस्ट बंगाल जेई के थ्रू मिलता है। और एक और शिवपुर यूनिवर्सिटी, शिवपुर तो अब शिवपुर यूनिवर्सिटी तो अब जेई एडवांस से मिलता है, शिवपुर यूनिवर्सिटी को तो जेई एडवांस से कर दिया है ना। तो हमारे टाइम पे ये बहुत बड़ा एग्जाम हुआ करता था, डब्ल्यूबीजेई का सवाल है, ये ध्यान से समझना, हर तरह के सवाल का स्वाद चखना चाहिए। और ये सेम टू सेम डीसी पांडे का सॉल्व एग्जाम्पल है, सेम टू सेम क्वेश्चन। समझना क्या है, a projectile was fired projectile was fired with u comma theta, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, थीटा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है ना, थीटा मतलब सॉरी एंगल फाइंड मोमेंट ऑफ, सॉरी फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट starting point when that particle was at highest point, when that particle was at highest point. दिस इज थीटा, दिस इज यू। क्या बोला है उसने कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी किसके अलाउ होगा, एक्स के अलाउ होता है, सबको पता है, मैंने बना दिया है, बताना नहीं चाहिए था। चलो अच्छा दोस्त एक बात बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कौन सा होगा, सबसे बड़ी बात ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डेफिनेशन मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर मतलब जिस, मान लो कि ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, distance between line joining, sorry line of velocity, जो line of velocity है उसका, and line parallel, sorry line passing through line passing through line passing through uh, line passing through point about which, जगह कम है मित्रों, जल्दी से डाउनलोड करना, about which we are calculating that, एक मिनट guys,
एक मिनट छाप लो इसको। ओके डाउनलोडेड। ओके हाँ देखना, मतलब हिंदी में समझना ज्यादा फील आएगा तुम्हें। जिस पॉइंट के अलोंग वेलोसिटी जा रहा है उस लाइन, और जिस पॉइंट के अबाउट तुम निकाल रहे हो इसका, क्या निकाल रहे हो तुम, एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया ये आ गया अपना एच मैक्स। बोलो एच मैक्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है वही तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। बोलो क्या ये बात फील आ गई? यस और नो? होप यू आर गेटिंग द फील व्हाट आई एम सेइंग। ओके मित्रों, just download it fast। हाँ दीपांशु डोंट वरी, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, देख रहा हूँ स्ट्रेंथ थोड़ा कम है तो आई विल नॉट टीच दैट मच। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, ठीक है? तो कहूट में करो या यहाँ करो, बात एक ही। तो बस बता दो दोस्त क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अच्छा कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे? तो एल वेक्टर अलोंग अलोंग अबाउट ए, मतलब एल ए का मतलब अबाउट पॉइंट ए का मतलब क्या होता है? अबाउट पॉइंट ए, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, है ना? तो आर क्या हो गया भैया? आर हो गया तुम्हारा आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी। आर परपेंडिकुलर की जगह एच मैक्स डालो, इनटू पी डालो, पी इज इक्वल टू एम वी। तो देखना ध्यान से समझना, एच मैक्स क्या होता है? अच्छा पी की जगह क्या डालोगे? पी की जगह एम वी डाल, एच मैक्स इनटू एम वी एक्स डालोगे या वी वाई डालोगे? बोलो 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 जल्दी, वी एक्स या वी वाई? तो भाई हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक वेलोसिटी होता है और उस वेलोसिटी का नाम है एक्स कंपोनेंट, है ना? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई कंपोनेंट इज घंटा, कुछ नहीं होता है, सारा का सारा माल एक्स में जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है भैया, बस इतनी सी बात है। तो देख लेना ध्यान से, एच मैक्स एच मैक्स क्या होता है बताओ? एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सबको पता है, इनटू मास इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमेशा v cos थीटा होता है, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, वो तो सारे प्रोजेक्टाइल में होगा, क्या 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 सेम v cos थीटा होता है ना, सब जगह पढ़ा होगा तुमने। प्रोजेक्टाइल का ये प्रॉपर्टी होता है ax इज इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन 0 है तो ax क्या होता है? ax इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वी एक्स, तो वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलो आ गया फिर से क्या बोल रहा हूँ मित्रों, भाइयों एवं बहनों? आर यू गेटिंग द फील व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? इज दैट क्लियर? जस्ट डाउनलोड मरी फास्ट। हेलो सर। हाँ बोलो दोस्त। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, जहाँ तक आपने फोन में लिखा उसके बाद समझ में नहीं आया। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, जहाँ तक आपने फॉर्मूला लिखा उसके बाद समझ नहीं आया। कहाँ तक समझ में आ गया? जहाँ तक सर फॉर्मूले लिखे हैं ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये वाला समझ में आ गया, इसके ऊपर समझ में आ गया, इस लाइन के ऊपर? यस सर। बस बस। अब ये पार्ट जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ना? ये बिना फीस का वकील बन रहा है यहाँ पे, है ना? ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो प्रोजेक्टाइल जब सर ने पढ़ाया होगा आपको, उसमें बताया होगा कि एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0 होता है ना? जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हवा में एक बार चला गया ना गेंद, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो मेरे बात को रिपीट करो तुम, ठीक है? जिसने डाउट पूछा है, मैं नाम भूल गया, बोलो। यस सर। तो जब हवा में होगा बॉल, जब हवा में होगा बॉल तो एक्सेलरेशन एक होगा। फोर्स, बोलो बोलो बोलो, उस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन।
शर्मा क्यों रहे हो? लड़कियों की तरह शर्माते हो? लड़कियां भी आजकल नहीं शर्माती। सिर्फ एक फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, है ना। चलो मैं प्रोजेक्टाइल की बात, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। मान लो कि यहाँ से बॉम्ब तुमने मारा है फेंक के, चलो राहुल गांधी को ही फेंक के मार दो, पूरा चाइना बर्बाद हो जाएगा, है ना। बॉम्ब वेस्ट करने की क्या जरूरत है, पूरा कांग्रेस ये को सर समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक आ गया। यस सर। देखो मैं, बाकी बच्चों को शायद नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो भाई जब एक बार हवा में चला गया ना, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ mg ही लगता है ना। mg लगता है, इसीलिए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन g होता है, माइनस जी होता है, माइनस जी का। बट अगर तुम बात करोगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है भैया, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो जीरो है नहीं, एक्सेलरेशन जीरो हुआ। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज dvx अपॉन dt। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी इन एक्स को हमेशा कांस्टेंट होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। समझना है इसका, उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ, रिवीजन और रिलेशन दोनों चल रहा है। मैंने पहले ही बोला था पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज करवा दूंगा यहीं पे, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या अभी तक जो बताया फील आया या नहीं आया? जिसको नहीं आया उसको, उसको उसकी कसम है, झूठ मत बोलो। हाँ राहुल गांधी भी नेपाली है। अच्छा विशांत, ये मेरा डायलॉग था यार, तुम ये yes। दोस्तों ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ वाई डायरेक्शन में लिख लो अपने लैंग्वेज में, भोजपुरी हिंदी जिसमें समझ में आए लिख लो, है ना, मराठी जो भी आए, समझना। सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अदरवाइज कोई डायरेक्शन है, कटरीना सलमान कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो बिकॉज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी होता है डिफरेंशिएशन का। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या है? जब यहाँ पे कितना था, ये थीटा था, ये यू था, तो यहाँ यू कॉस थीटा है। इसी पे ये गाना गाया था मैंने, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? नहीं सारे जहां नहीं, सारे प्रोजेक्टाइल में होगा क्या? सेम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बोलो फील आया या नहीं आया? यस और नो? तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है, झूठ मत बोलना। हाँ लास्ट में यू कॉस थीटा आएगा, अभी तो कहानी खत्म कहाँ हुआ है। हाँ यू कॉस थीटा देखो यहाँ लाया है ना मैंने। अब तो भैया सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? कैलकुलेशन बचा है। क्या करोगे? m इंटू यू, सॉरी हाँ यू होगा, यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यू क्यूब हो जाएगा ना, यू स्क्वायर और इधर से साइन स्क्वायर थीटा, m यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा कॉस थीटा भी बच रहा है। ये आपका आंसर निकल के आ जाता है जो मैंने लास्ट में लिखा है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सर प्रशांत फैब तक जाएगा, फैब सिलेबस फैब तक शायद जाएगा, फैब या एंड या मार्च भी जा सकता है ना। वो डिपेंड करेगा, तुम्हारा एग्जाम जब भी होगा ना तो उससे पहले हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सिलेबस तो कहोगे तो दिसंबर में ही खत्म कर दूंगा, बट मजा नहीं आएगा फिर, जितने मजे लेके पढ़ा रहा हूँ ना, नॉट पॉसिबल। रिवीजन का क्या है? रिवीजन तो वीडियो है पड़ा हुआ, ऑन करो हो गया रिवीजन। अब शॉर्ट नोट्स मैं दे ही दूंगा लास्ट तक में, मेरा प्रॉमिस है, कोर्स खत्म होने दो मैं पूरा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो रिवीजन जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तो रहेगा ही, किसी वीडियो को खोल के रिवाइज करना है कर लेना, उसके बाद तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, लेट्स हैव वन अदर क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का काफी हद तक फील तुम्हें दे दिया होगा। अब लिखो एक टॉपिक लिखो, एंगुलर मोमेंटम। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, वो हमें पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी होगा, एंगुलर मोम फॉर अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी about a fixed axis, full stop, about a fixed axis, full stop। ध्यान से समझना। तो मान लो कि ये फिक्स्ड एक्सिस है और ये तुम्हारा ऑक्टोपस टाइप का जो डायग्राम मैं दे रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ओमेगा वेलोसिटी से मूव करवाया गया है, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव करवाया गया है। ये मान लो पॉइंट पी है।
तो बताओ, और ये r इज द रेडियस, तो क्या होगा, L इज इक्वल टू mvr, है ना, L इज इक्वल टू mvr। तो टोटल L क्या हो जाएगा, L टोटल इज इक्वल टू, अच्छा देखो एक पॉइंट के लिए है, तो L टोटल क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m वी आर, सॉरी समेशन ऑफ एम वी आर। अच्छा, तो सबका वही हो जाएगा, तो समेशन ऑफ एम वी आर को क्या लिख सकते हो ना, मैं समेशन को हटा रहा हूँ, बस कम कहने के लिए लिख दिया, जो इसके लिए वही सबके लिए हो, ठीक है। तो एम वी की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख सकते हो ना, वी की जगह ओमेगा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर आपको पता है, और आर ऑलरेडी बचा हुआ है। तो दोस्त यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एल इज इक्वल टू एम ओमेगा, सॉरी रुक जाओ, ओमेगा को इस तरफ लो तो अच्छा रहेगा, एम ओमेगा को बाहर लो, इसको लिख सकते हो एम आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, उसी को डेराइव करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो भैया एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला को क्या लिखोगे बोलो, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई ओमेगा होता है ना, सॉरी एम आर स्क्वायर इज आई, तो आई ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज द फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन। तो ये वाला फॉर्मूला से हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला डेराइव करवाया है। बस आज की कहानी जो हमने आपको बताया है उसका मकसद सिर्फ इतना है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ व्हिच दिस पर्टिकुलर थिंग इज मूविंग, है ना, छाप लो इसको। डन। अच्छा, एक और चीज, अब जब इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखो, ओमेगा इंटू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, सबका सारे पॉइंट्स का ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आई टोटल, ये क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मैं इस पे बाद में लिखा देता हूँ, आई इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहलाता है, ठीक है, छाप लो, छाप लो मित्रों। हो जाए तो बताना। डन, नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, okay friends, next let's move to the next part. आगे देखना, देखो एक और चीज मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक और चीज देखना, L इज इक्वल टू, L के जगह पे हमने क्या लिखा था, R क्रॉस P लिखा था, है ना, एक फॉर्मूला और डेरिवेशन करवा रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट स्टिल आई एम डूइंग। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो तो देखो, फोर्स को डिफरेंशिएट करते हुए क्या मिलता है, ऑलरेडी ये मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, बस उसको मैंने बोला था ना, वो टेबल तो बस पिक्चर है दोस्त, सॉरी ट्रेलर है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, dl बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे मैंने चेन रूल लगाया, चेन रूल मतलब समझते हो ना, एक को थपड़ाओ दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे को थपड़ाओ एक को छोड़ दो, इसका मतलब ये होता है, देखना ध्यान से, डी आर बाई डी टी पहले को ठोक दिया है मैंने डिफरेंशिएट करके, इनटू पी, प्लस अब दूसरे को थपड़ाओ, मतलब डीपी बाई डी टी, थपड़ाना मतलब थप्पड़ मारना, ठीक है, थप्पड़ मारना मतलब डिफरेंशिएट करना, तो डी आर डीपी बाई डी टी इंटू आर, समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताना, तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, और ये क्या है, इंटू, सॉरी क्रॉस पी वेक्टर, बोलो, है ना, प्लस डीपी बाई डी टी फोर्स होता है ना दोस्त, बोलो, आर क्रॉस एफ, इसको मैं फोर्स, डीपी बाई डी टी की जगह मैंने फोर्स लिखा है, बोलो, अरे हाँ है ना,
बोलो भाई मित्रों, डीपी बाई dt को मैंने फोर्स लिखा है। अब देखना ध्यान से, अब देखना मैं इसको क्या, अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर नोट करके लिखना, वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों ही वेक्टर्स जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में, भाई जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही तो मोमेंटम, देखो मैं मोमेंटम मतलब क्या होता है, मुक्का मारो तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जिधर मुक्के की वेलोसिटी होगी उधर ही तो इसका मोमेंटम होगा। बोलो हाँ या ना, फील आया या नहीं आया, मार के देखो दीवार में, दीवार में वेलोसिटी मार रहे हो तो दीवार में ही मोमेंटम लग रहा है, ऐसा तो नहीं वेलोसिटी उधर है मोमेंटम उधर चला गया, नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और आर क्रॉस पी क्या होता है, सॉरी वी क्रॉस पी क्या होता है, वीपी साइन थीटा, वीपी साइन थीटा, साइन जीरो है तो सॉरी पीवी साइन थीटा, तो पीवी जीरो हो जाए, तो इस पूरे टर्म को मैं जीरो लिख रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन क्यों का जवाब अगर मन में आए कि सर क्यों, उसका जवाब भी मैंने साइड में लिख रखा है। आ रही बात समझ में, ये सुनो, तो गाइस ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो बस यही तो आया, टीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क। यही फॉर्मूला तो मैं तब से बक रहा था, उस टेबल में जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है ये वही फॉर्मूला तो था, हेंस वी हैव डिराइव्ड डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू दिस वन, और ये इसमें ऊपर से डॉट डॉट कर दो, मतलब यही वाला। हो गया हो तो बताना। क्या हुआ प्रशांत, मैं समझा नहीं, समझ में आया दोस्तों? बोलो बोलो दोस्त, क्या लग गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल के रहो, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, है ना? तो यही काम कहीं ना कहीं हमने वहां भी किया था ना, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, कहाँ किया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ये क्या है, रोटेशन में, दोनों एक ही बात है। बोलो हाँ या ना? ये चीज मैंने टेबल में ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, इट्स नॉट न्यू थिंग फॉर यू, है ना? इसमें कुछ खास नई बात तो है नहीं, बट इसी को मैंने डिराइव करवाने की कोशिश की है, दैट्स इट। अच्छा दोस्त एक और चीज मैं यहाँ पे, हालांकि रुक जाओ, इसको इस तरह से लिखो तो बेटर होगा, रुक जाओ, इसको मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ, इस तरफ लिख रहा हूँ एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एक और चीज मैं चलो एक टॉपिक ही डाल दो, पहले रुक जाओ, वेट वेट, एक टॉपिक डालो, यहीं पे कर देता हूँ, उसको अलग से करवाने की क्या जरूरत है ना, लिखना एंगुलर इम्पल्स, एक एंगुलर इम्पल्स नाम का भी टॉपिक है। ये टॉपिक जो है डीसी पांडे में 3 लाइन में बता दिया गया है, तुम्हें घंटा समझ में आया, कोशिश करके देखना, ठीक है? चेक करना पेज नंबर 402 नीट वाला में है, और बाकी जेई वाला का मुझे पेज नंबर नहीं याद है, 6 वॉल्यूम है तो उसका थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। नीट वाले में ये 3 लाइन में खत्म कर दिया है, ठीक है? मैं जो पढ़ाऊंगा एक पेज में पढ़ाऊंगा, बट उसमें तुम्हें मजा आएगा, मजा यूं आएगा क्योंकि तुम्हें एक साथ 2 चैप्टर पैरेलल में चलेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है? समझ रहे हो? तो सब लोग कान खोल के सुनना, दिमाग का ढक्कन खोल के सुनना, और ऐसा नहीं कि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है मैंने, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ। अच्छा दोस्त, लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स को मैं लीनियर इम्पल्स के साथ डिनोट कर रहा हूँ, सॉरी रिलेट कर रहा हूँ, लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स। इम्पल्स अभी जस्ट नहीं, इम्पल्स मैंने मैंने पढ़ाया ना इम्पल्स, हाँ मैंने पढ़ाया होगा, नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बट पता तो होगा, है ना? ये है एंगुलर इम्पल्स, इस बैच में मैंने लेट से स्टार्ट किया है एंगुलर इम्पल्स। ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो क्या होता है कि फिर से मैं वही जो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, एंगुलर इम्पल्स लीनियर इम्पल्स, सबके सब न्यूटन बाबा की जय हो करेगा, देखना ध्यान से, लीनियर मोमेंटम, सब कुछ लीनियर मोमेंटम, सब कुछ पूरा न्यूटन ही न्यूटन है, तुम देखो ना हर जगह न्यूटन है, एनएलएम से स्टार्ट हुआ है, अभी तक न्यूटन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, समझ रहे हो बात? ध्यान से समझना मित्रों, ध्यान से समझना क्या होता है भैया, एफ इक्वल टू डी पी बाय डी टी, पप्पू जी का डिफरेंशिएशन, टॉर्क क्या हो जाएगा, लालू जी का इंटीग्रेशन, एल फॉर लालू, लालू यादव नाम सुना होगा, अभी जेल में है बंदा,
एनीवेज आई हेट दैट पर्सन। चलो अब यहाँ पे देखो, तो भैया ऐसा करो कि dp बाई dp को क्रॉस मल्टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या होगा dp इज इक्वल टू एफ dt, है ना, मतलब क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई तकलीफ है क्या, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dl इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर इनटू dt वेक्टर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अब देखना ध्यान से, अब देखना, अब इसको इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ dt, कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, अब क्या है, कोबड़ा डाल दो, इंटीग्रेट करो, कोबड़ा मतलब इंटीग्रेट करो, कोई दिक्कत हो तो बताना दोस्तों। अच्छा दोस्त, जब तुमने वंस अपॉन अ टाइम, अगर नहीं याद है तो ये तुम्हारा पुराना पाठ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी जो होता है ना, लीनियर इंपल्स कहलाता है, यही लीनियर इंपल्स, यही, हालांकि इंपल्स के नाम से पढ़ाया गया होगा आपको, बट ये लीनियर इंपल्स नहीं कुछ लिखा है, मतलब लीनियर इंपल्स। अच्छा, और ये क्या है, यही, तो फिर यही क्या हो जाएगा, यही एंगुलर इंपल्स, इसको मैं अभी और डिटेल से बताऊंगा, रुक जाओ, एंगुलर इंपल्स होगा, मैं अभी और डिटेल से बात करने वाला, रुक जाओ। मतलब तुमने याद है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देता है भैया, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देता है, इंपल्स देता है, बोलो हाँ या ना, देता है ना भाई, अरे यस और नो, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, सर। हाँ। चलो अब मित्रों ध्यान से समझना इस चीज को, समझने वाली बात अब ये होगी, ध्यान से देखना। तो भाई इंटीग्रेशन, मैं फिर से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी, हाँ, इंटीग्रेशन एफ डी टी और इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ dt। तो दोस्तों ये जो आपका ये बनेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, एल इनिशियल एल फाइनल पी इनिशियल पी फाइनल, है ना, दिख रहा है, तो क्या करोगे, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dp क्या होगा, p होगा ना, तो p मतलब पप्पू वेक्टर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारोगे दोस्त, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक उसी तरह से इसको इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, l होगा, कहां से कहां तक, l इनिशियल से l फाइनल इज इक्वल टू टॉ dt का इंटीग्रेशन, है ना, देखना। अब भाई साहब क्या का काम होता है, अपर लिमिट ठोक डालो, लोअर लिमिट ठोक डालो, दोनों को घटा डालो, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉरिक, छापो। तो भैया यहां से दो चीज हमने पाया है, ध्यान से देखना, लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पप्पू, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, छाप लो, और एंगुलर इंपल्स is equal to delta L, छपाई कर लो दोस्तों, डन। डन गाइस, मित्रों, होप इट्स ओवर। ओके फाइन, होप यू हैव नोटेड। तो यहाँ से एंगुलर इंपल्स का एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो हमने बस रिलेट करवाया है, पुराना टॉपिक रिवाइज करवाया, देख लो कितना सारा टॉपिक रिवाइज करवा दिए ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स वर्सेस टाइम, तो एंगुलर इंपल्स
निकल के आता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। जिसे लीनियर वाले का होता है ना, फोर्स वर्सेस टाइम का, उसी तरह से टॉर्क वर्सेस टाइम का एरिया जो है। सॉरी, कोई तकलीफ हो तो बताना सर। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे क्या? हाँ हाँ, इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी का क्वेश्चन। चलो अब एक दो सवाल हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब कसम से, है ना। चलो, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन को रिप्लेस कर दो क्वेश्चन से। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, है ना। टॉर्क ऑफ, आज रात हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। द टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर। बस इतना ही याद है इस गाने में, आगे कुछ नहीं आता है मुझे। बस हवन करेंगे इतना याद है। पता नहीं है, धार्मिक गाना दूर से लगता है, हनी बाबा धार्मिक गाना भी बनाते हैं, है ना। चलो अपने को क्या, अपने को तो बस क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो, इज अप्लाइड on a wheel, on a wheel. Oh, thank you, Anjan. Thank you. On a wheel of angular momentum, L initial of L initial is 2 kg meter square second inverse. ठीक है, full stop. Calculate the angular momentum. Find angular momentum. मैं डॉट मतलब एल फाइनल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पूरा लिखने में मुझे कष्ट होता है, तो मैं डायरेक्टली सिंबल लिख रहा हूँ। आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के बाद कितना फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। देखो, पता है क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं सॉल्व कर पाते, पता है? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें एक बहुत गंदी आदत होती है। वो गंदी आदत क्या है? बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाते हैं, घंटा सॉल्व नहीं होता वैसे। तो पहले जब क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, स्पेशली उस तरह के क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा जो 10-12 लाइन का क्वेश्चन या 5-7 लाइन का होता है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन को पढ़ते ही एक लाइन पढ़ो, लिख डालो डाटा। जैसे देखो मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, ध्यान से समझो। बहुत काम की बात बता रहा हूँ दोस्त, नहीं समझोगे तो पछताओगे। टॉर्क बोला है, सबसे एक लाइन पढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, है ना। एल पहले वाला कितना था? एल इनिशियल था 2 था। उसने पूछा है एल फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी भी दिया हुआ है 4 सेकेंड। इतना डाटा जब लिखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा अबे यार क्या है क्वेश्चन, टॉर्क दे दिया है। देखना, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को देख के कुछ कुछ होता है जी, कुछ कुछ होता है। डेल्टा एल बाय डेल्टा टी डी एल बाय टी। छाप लो इसको। अब इसके बाद अगर कोई सॉल्व नहीं करता है भैया, तो उसका 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स का पाप है। मुझे दोस्त न देना है जग वालों, फिजिक्स नहीं कहता है। बेवफा तुम्हारा मैथ्स है, फिजिक्स को बेवफा मत करना। अगर इसके बाद सॉल्व नहीं हुआ, आंसर दो भैया, आंसर, मुझे आंसर चाहिए। बहुत अच्छे, एक बच्चे ने कर दिया है, चिरंजीव, एक्सेलेंट। बाकी दोस्त, चिरंजीव नाम का एक बच्चा पिछले बैच में भी है था क्या? सेकंड बैच में भी एक बच्चा, प्रशांत, प्रियांशु, नमन, एक्सेलेंट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। हाँ, अंजन ने वही गलती किया है जो पिछले बैच में ज्योति ने किया था। ज्योति ने भी यही गलती किया था, उसने भी 38 निकाला था। भाई तुम 40-2 कर रहे हो, इसलिए 38 आ रहा है। ऋषभ, ये गलती हर बैच में कोई ना कोई बच्चा तो करता है, इस बैच में अंजन ने किया है, कोई बात नहीं। अंजन, अतिका दोनों ने सेम गलती की है। सर मैंने इम्प्रूव कर लिया। हाँ कर लिया, ठीक है। नाउ यू आर करेक्ट, पुष्कर, ऋषभ, अंजन, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यस, एक्सेलेंट, वेरी गुड। दीपांशु का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, बट ही इज आल्सो करेक्ट एट सम एक्सटेंट। नहीं 4.5 नहीं होगा, 45 लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सही। एनीवेज देखना, तो भैया यहाँ के बाद तो कुछ नहीं, अभी जो फॉर्मूला डिराइव करा, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, डीएल बोलो या टीटी, क्या फर्क पड़ता है। तो टॉर्क 10 इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल दैट इज 2 अपॉन डेल्टा टी इज कितना है 4, तो 40, एल फाइनल माइनस 2 इज इक्वल टू 40,
तो एल फाइनल इज इक्वल टू 42। क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करेंगे। आज की रात हम क्या करेंगे, 10 बजे तक क्वेश्चन करेंगे, है ना। सर यूनिट, हाँ यूनिट तो देखो, यूनिट जब नहीं याद, मुझे याद नहीं रहता है उतना यूनिट याद रखूंगा तो पागल हो जाऊंगा। फॉर्मूला याद रखो ना, MVR है ना, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, आर मतलब मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। याद रखोगे तो बहुत दिक्कत होती है। कितना लगा, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगा, है ना। लिखने में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो इसमें 2 सेकंड लग गया, वरना देख जाता केजी। फॉर्मूला याद रखना, ठीक। वैसे इसका याद था मुझे, बट फिर भी मैं याद नहीं रखता हूँ। हाँ सर ये तरीका अच्छा है सर। हाँ यही मतलब उतना कितना याद रखोगे यार, यूनिट हजारों लाखों है। हाँ बट क्या होता है ना, करते करते 10-20 क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है मतलब फिजिक्स, देखो यार मैं बता रहा हूँ, नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है ना, और उसको बोर्ड लेवल का भी होता क्या है, अंत तक जाते जाते फॉर्मूला हजारों नहीं लेकिन 500 फॉर्मूला तो हो जाता है, लगभग 500 फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। 50 फॉर्मूला ग्रेविटेशन में है, 50 फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। अब इन दोनों फॉर्मूला को जो बच्चा को रिलेट करना नहीं आता वो 100 फॉर्मूला बना देगा, और जिसको रिलेट करना आता है उसको घंटा समझ नहीं आता है, उसको लगता है यार यही वाला तो है, मास को चार्ज से बदल तो हो गया नहीं फॉर्मूला। तो देखो 500 फॉर्मूला को अगर ईमानदारी से पढ़ाया जाए ना, ये 500 फॉर्मूला मुश्किल से 100 से 150 फॉर्मूला बचते हैं, बाकी सब सेम सेम होता है। जैसे अब देखो, जिसको F इक्वल टू ma पता है, मैंने रिलेशन इतना बता दिया है, वो काहे नहीं सॉल्व करेगा भाई। dp by dt अगर तेरे को पता है तो why don't you solve the same thing dl by dt, है ना, डॉट इज इक्वल टू dl by dt। तो देखो अब ऐसे इसको अलग मानोगे इसको अलग मानोगे तो तुम्हारा फार्मूला नंबर ऑफ फार्मूला डबल हो जाएगा ना तुमको रटने के लिए। लेकिन अगर दोनों को एक जैसा मिला के चलोगे, बार बार देखते हुए चलोगे, अरे यार यही को तो वहां किया था, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। जनरली अगर मैं सिर्फ रोटेशन पढ़ाता तो 12 घंटे में निपटा देता, बट अगर मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ना, अभी जैसे डिराइव करवाया, डिराइव करवाने में 10 मिनट चला गया मेरा, तो अगर मैं डिक्टेट करवाऊंगा तो फिर मतलब देखो वही है, अगर सिर्फ रोटेशन पढ़ाऊंगा तो फिर जल्दी हो जाएगा, बट अगर रिलेट करके पढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा 4 घंटे टाइम ज्यादा लगता है, बट है ना, इट्स ओके आतिका, फाइन, होता है, मिस्टेक करोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो ऑल आई वांट टू से दैट करो जितना होता है करो, है ना, और बेहतर तरीके से पढ़ो। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता ना, तो तुम्हें क्या लगता है 16 लाख बच्चे में सिर्फ 10,000 बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं क्या? चलो 10,000 सीट है IIT में और 20,000 से 25,000 सीट है NIT में, तो 16 लाख बच्चे में क्या 35,000 ही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं क्या? कम से कम 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं ना, 2 से नहीं ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 लाख बच्चे जो होते हैं ना, 2 लाख मिनिमम, चलो 2 लाख, 2 लाख थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे जो अंतिम तक पढ़ते हैं। एक होता है ना पढ़ने वाला बच्चा आधा साल पढ़ा, आधा साल मस्ती में मोह माया में फंस गया, लगा हुआ है मॉल घूमने में, किसी के साथ किसी को शॉपिंग करवा रहा है, ऐसे बच्चे का कुछ नहीं होता है जीवन में, है ना। जो बच्चा सीरियस मतलब मोह माया को त्याग के जो बच्चा लगा है अंतिम तक, तो ऐसे बच्चे कम से कम 1 लाख तो होते हैं। 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो रियली मेहनती होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन 35,000 बच्चों का ही होता है। 75,000 बच्चे, या आज के डेट का पता नहीं, हमारे टाइम पे तो 1 लाख बच्चे पढ़ने वाले होते थे, आज के डेट में शायद ये 2 लाख हो गया होगा, है ना। बट उसमें सिलेक्शन सिर्फ 35,000 बच्चों को होता है, पता है क्यों होता है? पढ़ते तो सभी, आप सब पढ़ते तो सभी है ना, एग्जाम तक घंटा याद नहीं रहता है किसी को कुछ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ता हर कोई है। एग्जाम आते आते ना बच्चे की बैंड बज जाती है, उसको लगा अबे यार सब सन्नाटा अपन सन्नाटा, क्या मोल गोल हो गया, एटम फट गया, है ना, गैस उड़ गया, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बर्बाद हो गया, ऐसे ही बात करते थे हम बच्चे हमारे टाइम पे, ठीक है, मोल गोल हो गया, एटम फट गया और गैस उड़ गया, है ना, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों कहाँ घुस गया समझ ही नहीं आया, है ना। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। तो अगर रिवीजन इज द की, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोला है आपने, रिवीजन इज द की। बट रिवीजन प्रियांशु, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि जो लास्ट मोमेंट पे करते हैं, रिवीजन इज अ होल होल 2 ईयर प्रोसेस। ओके सो अच्छा अच्छा, ओके ऋषभ, ओके गॉट इट, हाँ। अरे अवंती के सारे टीचर्स ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं
ज्ञान ज्ञान देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाने से पढ़ना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। पढ़ने से सिलेक्शन होता तो सबका हो जाता ना, जो बच्चा पढ़ता सबका सिलेक्शन हो जाता। स्मार्ट वर्क इज द बेस्ट थिंग। स्मार्ट वर्क मतलब तो पढ़े उसको याद रखो, है ना। खाए हो वोमिटिंग कर दिए, है ना, फिर कैसे होगा, उसको याद रखना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान से समझना। तो भाइयों एवं बहनों, हो जाए एक सवाल हमारा। पिछला क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। एक और सवाल करवाता हूँ मैं। एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करवा रहा हूँ, अच्छा मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, देखना। डायमीटर ऑफ टॉर्क, sorry, diameter of torque नहीं, a solid disk is कितना है भैया? अरे छोड़ो, डायमीटर नहीं, रेडियस ही कर देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर फुल स्टॉप, and its mass is equal to 16 kg full stop, 16 kg. Find the torque generated by, find the torque required to increase its angular velocity from 0 to 120 RPM, है ना, 120 RPM छाप लो। ठीक है, छाप लो। अच्छा दोस्त, क्वेश्चन में पता है क्या है, आगे पढ़ोगे पीछे गायब हो जाएगा। सबसे पहले देखो, रेडियस इज इक्वल टू 0.5/2 कर दो, है ना, मीटर। मास इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 16 kg, लिखते जाओ। मास 16 kg हो गया। क्या बोला? इंक्रीज इट्स एंगुलर, हाँ टॉर्क पूछा है, तो इंक्रीज ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 120 आरपीएम। अच्छा 120 आरपीएम को आरपीएम तो यूनिट नहीं होता है ना, आरपीएम तो मैंने इसका कन्वर्जन बताया है। सबसे पहले तुम ये बता दो दोस्त, अगर यहाँ नहीं आया तो क्वेश्चन में यहीं पे झोल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा आगे क्या करना। तो मित्रों जल्दी से मुझे, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, 1 मिनट 1 मिनट है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, अक्षत एक्सेलेंट, वेरी गुड। बाकी बच्चे नो, यस 2 आरपीएस इज करेक्ट दीपांशु, बट आई वांट इन रेडियन पर सेकंड। मैंने सिखाया था रेडियन पर सेकंड कैसे निकालते हैं। देखो यार, अब जो पहले पता था, हाँ नमन एक्सेलेंट, वेरी गुड, नमन को याद है। देखो अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि इसमें आरपीएम डाल दिया। आरपीएम नहीं डालता ना तो ये नीट जेई लेवल बन जाता, जेई मेंस लेवल। तो 2-3 चीज जब एक क्वेश्चन में घुसा देता है ना, जैसे सर्कुलर मोशन घुसा दिया, आरपीएम डाल के इसने। हाँ दीपांशु, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। मैंने बोला था ना, फ्रीक्वेंसी वाला हिंट दिया था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड विल बी फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। अब तू कर लो मेरे भाई। टाइम, अच्छा टाइम, अरे टाइम 8 सेकंड दिया हुआ, टाइम मैं भूल गया था। इन 8 सेकंड्स, वेरी गुड। मैं फॉर लास्ट लाइन लिखना भूल गया था, 8 सेकंड्स। 8 सेकंड बाद की बात हो रही है मित्रों। मुझे बस ओमेगा फाइनल बता दो, बाकी तो ये फिर तो जेई लेवल क्वेश्चन बन गया। यस प्रियांशु इज करेक्ट, बहुत अच्छे। चलो सब लोग निकाल लोगे। और अब क्या पूछा है? टॉर्क, टॉर्क पूछ लिया है ना। तो देखो दोस्त, एक चीज बताता हूँ मैं, चलो आगे क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। देखो टॉर्क इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी।
होता है ना, तो मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन डेल्टा T। तो भाई साहब L इनिशियल 0 होगा, ओमेगा इनिशियल इज 0, सो L इनिशियल इज 0। ओमेगा फाइनल निकाल लो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिख रहा हूँ 120 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में, मैं फिर से डिराइव करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशंस। तो 1 सेकंड में कितना होगा, मतलब ये 60 सेकंड होता है ना, 1 सेकंड में 120 बाई 60 रिवॉल्यूशंस। तो 1 सेकंड में इतना है मित्रों, तो बताना आगे क्या होगा। अच्छा, 1 सेकंड में मतलब 2 रिवॉल्यूशन हो रहा है, यही तो फ्रीक्वेंसी है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। और अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, तो भैया ओमेगा फाइनल आ गया हमारा 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 2, तो दैट्स व्हाई इट इज 4 पाई। तो भैया 4 पाई आ गया, तो अब कर दो ना, क्या तकलीफ। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी, अच्छा टॉर्क नहीं पूछा, टॉर्क दिया हुआ डेल्टा एल, एल फाइनल कितना आ जाएगा, और आई ओमेगा, अच्छा आई नहीं पता है हमें, आई ओमेगा फाइनल, आई निकाल लूंगा मैं, माइनस 0/8, बोलो यही होगा ना। अब आई का वैल्यू निकाल लो। अच्छा क्या बोला है, सॉलिड डिस्क बोला है भाई साहब, तो सॉलिड डिस्क का तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब तो आंसर बता दो मेरे भाई सब लोग। एक्सेलेंट, प्रशांत इज करेक्ट, नहीं प्रशांत नहीं, 4 होगा। हाँ ऋषभ का सही है, आकांक्षा उल्टा कर दिया है, बट यू आर करेक्ट। एंड सबसे पहला आंसर जो बंदे ने दिया है प्रियांशु, तो नहीं प्रियांशु आपका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। नमन, सब लोग पाई बाय 4 होगा यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, पाई बाय 4 होगा ना, सब लोग पाई पाई क्यों लिख रहे हो। यस प्रशांत, नमन, चिरंजीव, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सबसे पहला आंसर बच्चे ने दिया है, यार अजीब ही है यार, मतलब हाँ t इक्वल टू 8 है, टाइम t इक्वल टू 8 ही होगा ना। 8 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। अच्छा आई को क्या लिखोगे, इसमें आई निकाल के पुट करो, आई पुट करो, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर मतलब सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो हाफ इंटू मास इज 16, आर इज 0.5 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये जब करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, हाफ आता है, हाफ। तो पुट कर दो, इस हाफ को पुट करो, टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा हाफ इंटू ओमेगा इज 4 पाई अपॉन 8, तो पाई बाय 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन में बोला गया है। Is that clear guys? Is it done? Atika is, yes Atika, fine. So let's move to the next part. एक और सवाल हो जाए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। एक जेई वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा देखता हूँ। इस पे जेई में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे कम दिख रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा कटिंग वाला प्रॉब्लम
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कटिंग वाला प्रॉब्लम वो स्पेशल केस जब मैं पढ़ाऊंगा तब फिर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके प्रशांत, बिल्कुल तैयार रहो अगले क्वेश्चन के लिए। चलो एक और सवाल हो जाए थोड़ा सा, चलो ये कर लोगे, सिंपल है। अब 40 केजी फ्लाई व्हील, चलो होमवर्क के लिए दे देता हूँ, छोड़ो, उसके बाद आउट सेशन ले लूंगा। 40 केजी फ्लाई व्हील is in form of uniform circular disc, सेम टू सेम सवाल है, डिस्क एंगुलर मोमेंटम वाला ही है, ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, is moving with 120 rpm, 120 rpm. Determine the angular momentum. Find angular momentum. चलो छाप लो और जल्दी से बताओ कि क्या होगा। देखो हिंट में दे देता हूँ, पहले तो इसका लिख लो पूरा। मास इज इक्वल टू 40, रेडियस इज इक्वल टू 1, और अच्छा 40 ये आरपीएम वाला काम, मैं आरपीएम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ओमेगा में डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे ना, ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड में 2π/60 इंटू एक्स आरपीएम, इसमें डायरेक्ट डालोगे ना, सेम टू सेम आंसर देगा, है ना। इस फॉर्मूला से ये वाला ओमेगा जो है ना, अब तुम्हारा रेडियन पर सेकंड में दिख रहा है, और ये आरपीएम में, एक्स आरपीएम जो भी 120 है, 110 है, 120 डालोगे ना, कितना बोला है, 120 आरपीएम, देखना कितना जाएगा, 2π/60 इंटू 120, 4π आ गया, 4π खटिया, 4π को खटिया बोलते हैं, है ना मित्रों। समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाइयों। चलो आंसर बता दो। रॉन्ग आंसर। उसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा करना है, आई निकालना आता है, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा तो मैंने ही निकाल दिया भाई, आई निकाल के मल्टीप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है। यस चिरंजीव, एक्सेलेंट, वेरी गुड, चिरंजीव का सही है, और नमन का भी सही है, प्रियांशु का भी सही है, हाँ नमन सही है, नमन योर आंसर वाज करेक्ट, नमन का सबसे पहला आंसर आया था, वेरी गुड। विशांत को होस्ट है, नहीं तो ऐसा नहीं है, कहाँ देख लिया भाई। टाइम का यहाँ कोई जरूरत नहीं है दोस्त, टाइम क्या करोगे, देखो क्या पूछा है, एल पूछा है ना, एल का फॉर्मूला क्या आता है, आई ओमेगा। अब एम वी आर तो नहीं लगा सकते हो, वेलोसिटी वाला सीन तो यहाँ है नहीं, यहाँ ओमेगा वाला सीन है, तो ओमेगा वाला एल का एक और फॉर्मूला मैंने बताया एम वी आर वाला, इसका भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया अभी जस्ट, है ना। ये वाला यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। आई का होता है, आई क्या होता है, क्या बोला उसने, सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब mr²/2, ओमेगा की जगह तुमने 4 पाई निकाल दिया है, खटिया निकाल दिया है, तो mr²/2, mr इक्वल टू हाफ इंटू मास इज कितना है 40 इंटू 1² इंटू 4 पाई, हाँ दिख तो रहा है 80 पाई, 4 पाई के बाद 80 पाई आ गया, 251 समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर, हो गया ना। चलो ठीक है, आज रात वाले क्लास में बच्चे थोड़े कम रहते हैं, वरना मैं आज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन करवाने वाला था, बट आई विल टेक इन द नेक्स्ट पार्ट। यस दीपांशु, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक ऑफ प्रीवियस ईयर्स, चार्ट जाओ, चार्ट जाओ,
उसके बाद अगर समय चार्ट जाओ मतलब समझ रहे हो, 3 बार बनाओ, 2 बार एटलीस्ट 3 बार 2 बार रिवाइज करो, फिर अगर टाइम बचता है तो तुम किसी इंस्टीट्यूट का सॉरी मतलब अवंती का मॉड्यूल बनाओगे या फिर डीसी पांडे पढ़ोगे, जो करना है करो। बट अगर ये काम नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें किसी भी बुक क्लास नोट्स में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाओ, फिर जो करना है करो। इस स्टेप के पहले अगर तुमने कुछ स्टेप कर लिया तो कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा दोस्त, हो सकता है बट बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा तुम्हारे लिए, समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ेंगे क्या आप छोड़ेंगे। हाँ एससी वर्मा करो तो और अच्छा। विशाल इस को-होस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। एनीवेज डोंट वरी, पता नहीं कैसे बन गए, मुझे नहीं दिखा रहा है। चलो ठीक है कोई नहीं। ओके गाइस, सी यू, एंजॉय, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ उज्जवल, आज की क्लास आज 10 बजे के बाद देखना, कल वाला और आज वाला दोनों साथ में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? आई विल बी अपलोडिंग इट। ओके गाइस, जिन बच्चों का नहीं छापा है, एक बच्चे ने नहीं छापा था, छाप लो दोस्त, ये वो क्वेश्चन था और इसके बाद सॉल्यूशन दे रहा हूँ। So guys, I am still here only. If you have any doubt, just let me know. And this is the solution. Okay, hope you have noted. चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी का नहीं हुआ है तो बोल। एससी वर्मा का, एससी वर्मा इज गुड बुक दीपांशु, एससी वर्मा बिल्कुल अच्छी बुक है बट आउटडेटेड है ना। एससी वर्मा की ऑब्जेक्टिव्स बस करो, ऑब्जेक्टिव्स करो, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एक्सरसाइज वाला, वो थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना पुराना पैटर्न पे है, नया पैटर्न अब बदल चुका है ना। एससी वर्मा आज से 20 साल 25 साल पहले भी वो यूज होता था, पुराने लोग भी यूज करते थे, बट अब जेई का पैटर्न बदल गया है। डीसी पांडे का जो बुक है ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डीसी पांडे में कोटा के क्लास नोट्स, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स अगर देखोगे ना तो 50% क्वेश्चन डीसी पांडे के क्वेश्चन से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी पांडे कोटा में पढ़ाते थे, कोटा में पढ़ाते थे डीसी पांडे को, है ना, उन्होंने छोड़ा उसके बाद वो जो भी लिखा है। तो ऑल आई वांट टू से दैट डीसी पांडे ने वही का क्वेश्चन पूरा छाप रखा है अपने बुक में, है ना। किसी भी कोटा के फैकल्टीज का नोट्स लोगे ना, क्वेश्चन वहीं से तुम्हें मिल जाएगा, सिमिलर लगेगा तुम्हें, थीटा बीटा थोड़ा चेंज रहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो I will say you to prefer DC Pandey, it's better, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी अच्छे वैरायटी के दिए हुए हैं। एनीवेज इट्स योर चॉइस। चलो see you, bye guys, enjoy, hope there is no doubt, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में कोई और डाउट देख नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल इफ यू हैव जस्ट लेट मी नो। सर एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, यही तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए तो बच्चे कोचिंग क्यों जाएंगे? समझ रहे हो बात? सब घोटाला है दोस्त, नहीं समझ में आएगा तुम्हें। एनसीईआरटी का लैंग्वेज कभी नहीं समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है। मैंने अपना हेलेरी रेसनिक और डीसी पांडे ही रेस रखा है। हाँ डेफिनेशन थोड़े ना बदल जाएगा, पर उसका लैंग्वेज थोड़ा शॉर्टकट। अब तुम देखो ना, जो काम डीसी पांडे ने इतने मोटे बुक में किया है वही काम एनसीईआरटी ने इतने से में चिपका दिया है, तो बेसिक सी बात है उतना डिटेल मैनर में नहीं होगा, है ना। प्रेजेंटेशन भी गंदा है, बट ठीक है, डोंट आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रेफर एनसीईआरटी, टेलीविजन वगैरह देख लो, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ बड़ा तोप नहीं, बट हाँ खुद से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ ना, उसके बाद पढ़ोगे तो पक्का समझ में आएगा, इसकी गारंटी, ठीक है। ओके फाइन गाइस, सो दिस वाज द होमवर्क। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में शायद दिया है तो उसको कर लेना, और बाकी मॉड्यूल सॉल्व करो, जो डाउट्स है अगले क्लास में पूछो। बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट।